नमस्कार साथियों, आज हम एक नई इकाई या नया अभ्यास क्वेश्चन करेंगे उसके वेन आरेख। इसका नाम क्या है? वेन आरेख। देखिए इसमें किस तरह सवाल होते हैं। जैसे ये लिखा है, प्रश्नों के प्रारंभ में दिए गए 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति विकल्प से निरूपित किया जा सकता है। एक आकृति से जो क्वेश्चन होगा आपको बताते हैं कैसे आएगा। ये हो सकता है वहां ना समझ में आती हो। किया जा सकता है सही विकल्प आकृति को खोजकर उसकी विकल्प संख्या के सही प्रति संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पत्रक पर लिखिए। देखिए शुरुआत में ये लिखा होगा, ये बना हुआ होगा पूरा, हो सकता है इसमें ये वाला दूसरे ऑप्शन पर आ जाए। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके आधार में आपको विकल्प बताना है कि उनमें कौन सा विकल्प इसके अनुसार सही है। जैसे इस तरह अगर आप पहला क्वेश्चन अगर इसमें करेंगे तो पहला क्वेश्चन है इसमें विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। अगर मान लीजिए इसमें विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है और कहाँ गया मनोविज्ञान है, अब आप ये बताइए कि विज्ञान के अंतर्गत क्या था? भौतिक विज्ञान। विज्ञान में हम जनरली किसको पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान को। और किसको पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान को और जीव विज्ञान को। किसको पढ़ते हैं? अगर हम विज्ञान की बात करें, ये लिखते भी जाना है, नोट कर लेना है इसको कि विज्ञान में हम जनरली पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये पढ़ते हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हैं हम? जीव विज्ञान। यहाँ पर तुम्हारा विज्ञान और भौतिक विज्ञान का एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे से, लेकिन मनोविज्ञान क्या है आपका? अलग। मनोविज्ञान शाखा क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। पढ़ते हैं विज्ञान, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत इसको नहीं मतलब पढ़ा जाता है। विज्ञान में 3 चीजें जनरली पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसीलिए अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो विकल्प हमारे इसके अनुसार आपको करना है कि विज्ञान और भौतिक विज्ञान क्या है? एक कैसे, मनोविज्ञान क्या रखते हैं? अलग। तो कैसा बनेगा? देखिए पहला क्या है, ये क्या है आपका? विज्ञान हो गया, ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान। क्या हो गया आपका? भौतिक विज्ञान। ये विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन मनोविज्ञान क्या है आपका? अलग। मनोविज्ञान क्या है आपका? अलग। तो इसका अगर पूछेगा इसके अनुसार बताइए विज्ञान, भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान में इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसके अनुसार? तीसरा। कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, करिए। चलो देखिए दूसरा इसमें सवाल है हमारा, मुर्गा, कामा तोता, कामा पक्षी, कामा। अब देखिए तोता क्या है? पक्षी। और मुर्गा भी क्या होता है? पक्षी के अंतर्गत आता है। जो मुर्गा होता है वो किसके अंतर्गत आता है? पक्षी। यानी कि अगर हम ये मुर्गा की बात करें, ये तोता की बात करें, देखिए कैसा लगता है। ये क्या मुर्गा, ये क्या है हमारा? तोता। अब ये दोनों क्या है हमारे? दोनों हमारे क्या हैं? इस तरह से आंसर देना। देखिए मुर्गा और तोता दोनों क्या हैं हमारे? पक्षी। तो पूछेगा मुर्गा, तोता, पक्षी, तो इसके अंतर्गत कौन सा विकल्प आएगा? कौन सा आएगा? तो इसका विकल्प हमारा चौथा। ठीक है ना। देखिए विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो विज्ञान में 3 पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। क्या हो गया? विज्ञान के अंदर। और ये हमारा क्या है? मनोविज्ञान। ये हमारा क्या है? मनोविज्ञान। तो विकल्प ऐसा कहाँ पे बना हुआ? ये तीसरा हो गया। मुर्गा, तोता, पक्षी। मुर्गा और तोता दोनों क्या हैं? पक्षी। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा? ये बदल भी सकता है, अगले क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए, लेकिन आपको ये इसके अनुसार अभी ये क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके अनुसार ये क्वेश्चन करा रहे हैं 4-5। जब नए क्वेश्चन होंगे तो कोई नया होगा तो अलग से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए कराते हैं नया। ठीक है, ये 1 से लेकर, यहाँ लिखा होगा 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 तक एक कैसे प्रश्न है। देखिए अगला कराते हैं, 2 करा दिए। अब हम तीसरा कराते हैं इसके लिए।
क्वेश्चन है हमारा, एशिया, भारत, थार मरुस्थल। एशिया, भारत और अब एशिया के अंतर्गत भारत आता है या भारत किसका है? एशिया महाद्वीप का भाग। किसका भाग है? यह एशिया महाद्वीप का देश है। और जो राजस्थान का एरिया है जहाँ मरुस्थल है, रेगिस्तान है, मरुस्थल है रेगिस्तान, ठीक है, वो क्या कहलाता है? थार। क्या कहलाता है? तो एशिया के अंतर्गत क्या आता है? भारत। क्या आता है? और भारत के अंदर क्या है तुम्हारा? थार मरुस्थल। देखिए थार मरुस्थल यहाँ हो गया भारत के अंदर। इस तरह से नक्शा बनाते हैं ऐसे ये, तो यहाँ पर राजस्थान है, तो यही कहलाता है थार मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार मरुस्थल। और ये भारत किसके अंतर्गत आता है? एशिया के अंतर्गत। किस महाद्वीप का भाग है ये? एशिया महाद्वीप का। तो थार किसके अंतर्गत हो गया? भारत के। और भारत किसका भाग हो गया? एशिया का। देखिए एशिया के अंतर्गत क्या आया? भारत। और भारत के अंतर्गत क्या आया? थार। तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला होगा। देखिए चौथा करते हैं, आलू, सेब, आलू सेब चना, कोई संबंध लग रहा है? अगर यहाँ सब्जी दे रखी होती तो कह देते। देखिए आलू क्या है? सब्जी। आलू क्या है? सेब क्या है? और चना क्या है? दाल। चना क्या है? दाल। ये हो गया आलू, ये हो गया सेब, ये हो गया आलू, सेब और तीनों अलग अलग हैं। कौन सा विकल्प होगा? दूसरा। इस तरह के सवाल देखिए, एशिया, भारत और थार मरुस्थल। तो एशिया के अंतर्गत भारत और भारत के अंतर्गत थार मरुस्थल। एशिया के अंदर भारत और भारत के अंदर थार मरुस्थल। जैसे आपका हो जाता है क्वेश्चन, मान लिया भारत, उत्तर प्रदेश और बरेली। भारत, उत्तर प्रदेश और बरेली। तो भारत आ गया, भारत के अंदर क्या आ गया? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आ गया? बरेली आ गया। हो जाता नहीं हो जाता? इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो सकता है ये भी आ जाए अलग अलग। चलिए इसको करिए, 4 हो गए, 5वां और करा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, टिन, पेट्रोल और प्लेटिनम। टिन धातु भी अलग होती है, पेट्रोल अलग होता है, और प्लेटिनम भी क्या होता है? दूसरी धातु होती है। ठीक है, तो यहाँ भी यही संबंध होता है अलग अलग का। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बहुत सरल भी होते हैं, थोड़े से कठिन भी होते हैं। आप हल्के हल्के देखते कई सवाल करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। टिन, पेट्रोल और प्लेटिनम, कौन सा विकल्प है? ठीक है, ये अलग अलग हो। यहाँ से देखना आपको कि ये वाला संबंध कहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा? 4। अभी देखना सवालों में चेंज होगा। यहाँ पर ये पहला हो सकता है, ये तीसरी जगह जाए, तो आपको उसके अनुसार आंसर देना है। अभी दूसरा संबंध अलग अलग है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सॉरी, दूसरा विकल्प। ठीक है, चलिए इसको उल्टा कराते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के यहाँ 1 से लेकर 40 तक कर देंगे। अगर 40 तक होते हैं कितना हो जाए? 5 हो गए। छठा सवाल है हमारा इसी प्रकार के, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें क्या है जो हम लिखवाते हैं यहाँ पर वो अलग से आप नोट कर लीजिएगा। देखो संसद, देखिए संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। ये पता, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि संसद के अंतर्गत दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये लोकसभा अलग और राज्यसभा अलग। ये स्थायी सदन या अस्थायी सदन है। इसके चुनाव भी होने वाले लोकसभा 2024 के आम चुनाव बोला जाता है इसको। तो संसद के अंतर्गत दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि ये क्या हो गई आपकी? लोकसभा।
क्या हो गई आपकी, और ये क्या हो गई आपकी। लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, चौथा। इसका आंसर कौन सा सही है, देखिए संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ये अंग हैं, 3 होते हैं इसके अभिन्न अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा, राष्ट्रपति नहीं दे रखा, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कितने भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब लोकसभा और राज्यसभा किसके अंतर्गत आते हैं, संसद के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। 7वां सवाल देखिए, मीटर, लीटर और किलोग्राम। मीटर, लीटर और किलोग्राम में कोई संबंध दिखाई दे रहा है तो तीनों मात्रक ही, लेकिन मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। लीटर किसका मात्रक है, आयतन, द्रव पदार्थ नापते हैं, इतने लीटर तेल, 4 लीटर तेल या 5 लीटर तेल, नापते नहीं नापते हो, मापते हो। किलोग्राम तो क्या है, किसका है, भार, वजन, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या ग्राम या 2 किलो चीनी होती नहीं होती है। यानी कि तीनों क्या है, अलग अलग, तीनों क्या है, अलग अलग। कोई संबंध है इसमें, या ग्राम, किलोग्राम, कुंतल होता तो एक जैसा संबंध होता, लेकिन यहाँ पर तीनों अलग, मीटर अलग होता, लीटर अलग होता, किलोग्राम अलग होता, तो तीनों अलग अलग हैं। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तीनों अलग का, क्या रखा, दूसरा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए कितना सरल है। इसको जरूर लिखिए, ये चीजें जो लिखवाएंगे, ये हल्के 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 यहाँ पे नोट्स बनते चले जाएंगे। संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा। अब यहाँ पर होगा मीटर, लीटर, किलोग्राम, तीनों अलग हो गए। विकल्प कौन सा सही है, दूसरा। हो सकता है ये वाला यहाँ बना होता तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाता, चौथा, क्योंकि ये वाला आपका तीनों अलग अलग कहाँ बना, दूसरे नंबर पे। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूसरा। करिए इसको आगे लिखते सवाल। देखिए 8वां क्वेश्चन है इसमें, मकान, दरवाजा, खिड़की। अब देखिए मकान होता है, मकान के अंतर्गत दरवाजे भी होते हैं और क्या होते हैं, खिड़की, लेकिन अलग अलग। लेकिन दरवाजे का काम अलग है, खिड़की का काम एक जैसा नहीं कि दरवाजे में ही खिड़की होती है, ये नहीं है। दरवाजा अलग होता है, खिड़की अलग होती है। मतलब ये क्या हो गया आपका मकान, ये आपका क्या होगा, मकान के अंदर क्या हो गया, दरवाजे, और दरवाजे के अंदर क्या हो गया, ये आपका किसको बताएगा, मकान को, ये बताएगा दरवाजा मान लिया इसको, इसको मान लिया खिड़की। ऐसा संबंध कहां पर है, ये क्या हो गया, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, 4। ये सरल भी होते हैं, कठिन भी होते हैं, बस समझना होता है ध्यान से कि मकान के अंदर आते हैं दरवाजे और खिड़की। तो कौन सा विकल्प हो गया, ठीक। हमारा नया सवाल देखिए, भारत, महाराष्ट्र और मुंबई। भारत हो गया, महाराष्ट्र एक प्रदेश है और उसकी राजधानी कहाँ है, तो जो राजधानी मुंबई है तो वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगी, क्यों बताओ। भारत के अंदर क्या, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मुंबई राजधानी। जैसे अभी हमने बताया भारत, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बरेली या लखनऊ आ जाए राजधानी इसकी। ऐसे यहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो सबसे पहले क्या आ गया, भारत, क्या आ गया, भारत के अंदर क्या है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मुंबई। तो ऐसा संबंध कहाँ पर है, पहला। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, देखिए महाराष्ट्र, भारत, ये हो गया भारत को, दूसरा वाला महाराष्ट्र और तीसरा वाला मुंबई। तो भारत, महाराष्ट्र और मुंबई हो गया ना। देखिए 10वां सवाल है, झारखंड, रांची, रायपुर।
हमने आपको सुबह से कराते हुए चले आए, कई प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं। झारखंड रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। तो झारखंड के अंतर्गत क्या आता है? रांची। ये झारखंड के अंतर्गत क्या आता है? रांची। ये हो गया झारखंड। जैसे ये हो गया आपका झारखंड, इसके अंतर्गत क्या आती है? रांची। और रायपुर क्या है? झारखंड के अंतर्गत आता है या अलग है? अलग है। ये क्या हो गया आपका? रायपुर। आपका क्या हो गया? झारखंड के अंदर रांची और रायपुर क्या होता है? अलग। रायपुर क्या होता है? ये अलग, यानी कि दो, ये दोनों एक ही साथ है और ये क्या है? अलग। कौन सा संबंध है यहाँ पर? तो यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, मकान, दरवाजा, खिड़की। मकान के अंतर्गत दरवाजे भी आते हैं और खिड़की भी आती है। ऐसा संबंध कहाँ पर है? ये वाला। कौन सा विकल्प हो गया इसका? चौथा। भारत, महाराष्ट्र, मुंबई। सबसे पहले भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर क्या आता है? मुंबई आता है। तो ये वाला तीनों चक्कर कहाँ है? पहले वाले में। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? अगला झारखंड, रांची, रायपुर। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और रायपुर क्या है? अलग, क्योंकि वो राजधानी किसकी है? छत्तीसगढ़ की। तो झारखंड और रांची और रायपुर हो गया ना। ये दोनों एक जैसे, ये अलग। तो विकल्प कौन सा ऐसा कहाँ पर है? ये ऐसा संबंध कहाँ पर है? तीसरा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सही है ना। यहाँ तक हो गए, ये 10 तक हो गए। और करा दें आपके भी इसी तरह के सवाल है 40 तक। देखिए 11वां सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, इसमें कैसा संबंध है? कौन सा आकृति इसके सही बैठेगी? बताओ। छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया, मध्य प्रदेश भी अलग हो गया और बिहार भी। तीनों प्रदेश अलग अलग हैं। हाँ, भारत के भाग है लेकिन भारत यहाँ है नहीं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। इसको हम छत्तीसगढ़ मान लेते हैं, इसको मध्य प्रदेश मान लेते हैं और इसको, तीनों अलग अलग हैं। कहीं किसी की राजधानी नहीं दे रखी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों अलग अलग है। तो ऐसी तीनों अलग अलग कहाँ विकल्प है? कौन सा है? दूसरा। कौन सा आकृति? दूसरा। तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा सही? दूसरा। चलिए अलग करिएगा। देखिए 40 तक होते हैं, कितने तक होते हैं? गणित, रेखा गणित, अंक गणित आ गया, रेखा गणित और अंक गणित। देखिए हम पढ़ते हैं गणित, रेखा गणित और अंक गणित। हम यहाँ पर ये लिख लेंगे गणित है। तो गणित के अंतर्गत हम दो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंक गणित और बीज गणित। रेखा गणित, अंगणित, बीज गणित और रेखा गणित, ये तो पढ़ते हैं आप तीनों। अंगणित, बीज गणित और कई में बीज गणित के अंतर्गत आता है रेखा गणित। लेकिन है ये सब क्या? गणित के भाग। क्या है ये? गणित के अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। तो यहाँ पर गणित दे रखा है और ये दे रखा है रेखा गणित और ये क्या दे रखा है? अंक गणित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? रेखा गणित, अंक गणित और ये दोनों क्या है तुम्हारे? गणित के भाग। किसके भाग हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गणित, ये हो जाएगा आपका अंक गणित और ये हो जाएगा आपका गणित, रेखा गणित और अंक गणित है। तीनों इसके भाग, दोनों इसके भाग हैं, सब गणित के ही तो भाग हैं। तो ये कौन सा ऐसा विकल्प है? चौथा। तो इसका विकल्प कौन सा सही हमारा? देखिए सवाल बहुत अच्छे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश अलग प्रदेश हो गया, बिहार अलग प्रदेश हो गया। ऐसे ही गणित, रेखा गणित और अंक गणित, ये लेकिन एक ही है। गणित के अंतर्गत ही आता है रेखा गणित और अंक गणित। इसका मतलब ऐसी आकृति कहाँ बन रही है? वो चौथे नंबर पे बन रही है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कराते हैं। देखिए हमारा 13वां सवाल है,
क्रिकेट विराट कोहली रोहित शर्मा, अलग अलग भी लिखा हो सकता है। क्रिकेट यशस्वी जायसवाल और जडेजा, कई दे रखे होते हैं, लेकिन ये विराट कोहली और रोहित शर्मा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के यहाँ क्रिकेटर, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, तो ये दोनों अलग, विराट कोहली भी अलग है, रोहित शर्मा भी अलग है, लेकिन दोनों के यहाँ आपके क्रिकेटर हैं, दोनों क्या खेलते हैं क्रिकेट। ये विराट कोहली हो गए, ये रोहित शर्मा हो गए। विराट कोहली रोहित शर्मा है तो अलग अलग, एक ही इंसान थोड़ी ना है, इंसान तो अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या हैं आपके क्रिकेटर, क्या है दोनों क्रिकेटर, यानी क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा संबंध कौन सा है? चार। ये 14वां सवाल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और विधानसभा, विधान, ये भी अच्छा। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या आता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश हो गया है, इसके अंदर क्या आता है? लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा होती संसद में लिखवाएं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में क्या होती है? विधानसभा। क्या होती है? और वो विधानसभा है कहाँ? जैसे संसद भवन पूछता तो संसद भवन हमारा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है हमारा? दिल्ली में। ऐसे ही विधानसभा है, विधानसभा कहाँ है हमारी? लखनऊ में। कहाँ है हमारी? तो ये तो हो गई आपकी उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका लखनऊ। और लखनऊ के अंदर क्या है आपकी? विधानसभा। विधान तो लेना, जहां पर जितने आपके एमएलए होते हैं, एमएलए का मतलब विधायक, एमएलए का मतलब क्या होता है? विधायक। जैसे आपके इस समय दो मुख्यमंत्री बनाते हैं विधायक, सांसद बनाते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री। जैसे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कौन है? विधायक है, तभी मुख्यमंत्री बने ना। कई ऐसे विधायक। तो विधानसभा ये बैठते कहाँ हैं? लखनऊ के अंदर। कहाँ बैठते हैं? उसको कहते हैं स्थान को विधानसभा। क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और लखनऊ के अंदर विधानसभा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हो गया इसका सही? कौन सा हो गया सही? ये 14 हो गए। और कराते नेक्स्ट। देखिए 15वां सवाल है हमारा, विद्यालय छात्र और छात्राएं। विद्यालय छात्र और, अच्छा विद्यालय स्कूल में क्या होता है? बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, और पढ़ने वाले बच्चे दो प्रकार के, एक छात्र और एक छात्राएं। एक छात्र और एक, मतलब एक प्रकार की छात्र और एक प्रकार की छात्राएं। तो ये हो गया हमारा विद्यालय। ये हमारा क्या हो गया? विद्यालय के अंतर्गत छात्र अलग होते हैं, छात्राएं अलग होती हैं। छात्र ये होते हैं मेल और छात्राएं क्या होती हैं? फीमेल, यानी कि लड़कियां। ये होते हैं लड़के, ये होती हैं लड़कियां। अलग अलग है, लड़के लड़कियां कोई एक ही थोड़ी ना होता है, लड़के अलग और लड़कियां अलग, लेकिन दोनों होते कहाँ हैं? विद्यालय में। दोनों होते कहाँ हैं? विद्यालय में। तो ऐसा आपकी आकृति कहाँ पर है? 4 नंबर पर। तो आपका चौथा विकल्प ठीक है ना। अगला है महासप्ताह और दिन। महासप्ताह और दिन। अब आप बताइए महासप्ताह और दिन। देखिए माह का मतलब महीना, माह का मतलब, अब एक महीने में आपके कितने सप्ताह होते हैं? 4 लगभग सप्ताह। और सप्ताह के अंदर क्या होते हैं? दिन। सप्ताह के अंदर क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? महीना। महीने के अंदर क्या आएगा? सप्ताह। और सप्ताह के अंदर क्या आएंगे? अलग अलग थोड़ी ना होते हैं भाई। ये क्या होता है? माह, ये होता है सप्ताह, और ये क्या होता है? दिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सप्ताह। 7 दिन मिल गए तो क्या बन गया? एक सप्ताह। 4 सप्ताह मिल गए क्या होगा? एक माह। एक माह हो जाता, नहीं हो जाता? यानी कि सप्ताह, यानी कि दिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सप्ताह, और सप्ताह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? महीना या माह। तो ऐसा हमारी आकृति कहाँ पर है? 1 नंबर पे। तो हमारा इसके लिए विकल्प कौन सा भी हो जाता है?
देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। विद्यालय छात्र छात्राएं, तो विद्यालय के अंतर्गत छात्र भी आती हैं और छात्राएं भी आती हैं, सही है ना? ठीक। और महासप्ताह दिन, महा के अंतर्गत सप्ताह और सप्ताह के अंतर्गत दिन, ठीक है? तो हो गया ना हमारा विकल्प कौन सा सही? ये, ठीक है। चलिए 16 हो गया ना। देखिए हमारा 17वां है फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री। अभिनेता का मतलब क्या होता है? हीरो। अभिनेता का मतलब, अभिनेत्री का मतलब हीरोइन। तो फिल्म में क्या होते हैं? पिक्चर में हीरो भी होते हैं और हीरोइन भी होती है। यानी कि फिल्म में क्या होते हैं? हीरो और हीरोइन। लेकिन हीरो अलग होता है, हीरोइन अलग होती है। हीरो आदमी होता है, हीरोइन लड़की होती है, हीरोइन। और ये क्या है? फिल्म, मतलब ये मेल वो फीमेल। तो फिल्म में क्या होता है? हीरो और हीरोइन दोनों अलग अलग। तो कौन सा हो गया हमारा विकल्प इसमें सही? चौथा आने का आ रहा, कोई बात नहीं। ये गलत। इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लो। इतिहास, इतिहास, इतिहास 3 प्रकार का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का पढ़ते हैं? नंबर प्राचीन, यहाँ पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, ये लिख लेना, प्राचीन। फिर पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन। और फिर क्या पढ़ते हैं हम? आधुनिक। मतलब इस इतिहास के अंतर्गत प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास क्या आ रहे हैं? या मध्यकालीन नहीं दे रखा है, लेकिन दोनों इतिहास क्या होते हैं? अलग अलग। दोनों इतिहास क्या होते हैं? ये हमारा प्राचीन इतिहास, ये हमारा आधुनिक इतिहास। और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? इतिहास में। ये यहाँ होता है इतिहास, ये प्राचीन इतिहास, और ये हो सकता है मध्यकालीन भी दे रखा हो। देखिए ध्यान से देखिए, इतिहास के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यहाँ इन्होंने मध्यकालीन नहीं दे रखा, प्राचीन और आधुनिक दे रखा, लेकिन दोनों किसके भाग हैं? इतिहास के। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है ना? दोनों इतिहास के भाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता बहुत। इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो दोनों इतिहास के भाग हैं, तीनों हैं यहाँ पर, लेकिन 2 दे रखे होते हैं। कौन सा विकल्प है हमारा? ठीक है ना? करिए इसको 18। ठीक है, देखिए हमारा 1920। आज हम 20 तक ही सवाल करेंगे, यहीं तक। अगले सवाल हम संस्कृत, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। देखिए ये विषय हैं सब अलग अलग। संस्कृत अलग होती है, जीव विज्ञान अलग होता है, अंग्रेजी, तीनों विषय हैं, तीनों अलग अलग हैं। संस्कृत अलग, जीव विज्ञान अलग, अंग्रेजी अलग। संस्कृत हमारा अलग हो गया, जीव विज्ञान हमारा अलग हो गया, अंग्रेजी हमारा अलग हो गया। देखिए तीनों विषय अलग अलग हैं, तो ऐसी आकृति कहाँ पर है? तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसके 4 विकल्प दे रखे होंगे, लेकिन हमने इसमें विकल्प नहीं दिए हैं। तो जहां पर दूसरा विकल्प हो, ये जिस रखा हो, जिस भाग में 2 हो, वही होगा सही। जैसे ऐसा दे रखा होगा, पहले का ये दे रखा होगा, दूसरा, और दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा। दूसरा है ये, इससे मतलब है हमें ये कौन से नंबर पे लिखा है आपको वो मतलब है। आकृति दूसरी सही है, तो दूसरा हमारा 1 नंबर पे लिखा हुआ है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। यही बच्चे गलत करते थे। हो सकता है दूसरे नंबर पे ना लिखा हो, ये दूसरे नंबर पे 2 दे रखा, तब तो सही है। आपको कौन सी आकृति देखनी है? दूसरी। कौन सी आकृति देखनी है आपको? दूसरी देखनी, कौन से विकल्प में दे रखी है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। हो सकता है ये 2 नंबर कहाँ पे लिखा हो? यहाँ पे लिखा हो 4 पर। कहाँ पे लिखा हो? 4 पर। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक है ना? इसके अनुसार देना है, आकृति के अनुसार, कि ये आकृति कौन से नंबर पे लिखी हुई है। जब टेस्ट दोगे आप तब समझ जाओगे।
अब विद्यालय छात्र और कुली, विद्यालय छात्र और, इससे पहले था विद्यालय छात्र और छात्राएं। तो आपने देखा विद्यालय, विद्यालय के अंदर क्या आता है, ये हो गया विद्यालय, विद्यालय के अंतर्गत छात्र। लेकिन कुली क्या है, अलग, वो रेलवे स्टेशन पर होता है। ये क्या हो गया हमारा कुली। देखिए विद्यालय छात्र अलग और कुली अलग, ऐसा संबंध कहाँ है, तुम्हारा कौन सा विकल्प हो जाए, कौन सा इसमें आकृति विकल्प है, तीसरा। अब 3 नंबर देखना कौन से विकल्प पे दे रखा है। अच्छा अगर 3 पे दे रखा है तो सही, जैसे इसमें ये है, पहला विकल्प है तीसरा, और 1 नंबर पे और 2 नंबर पे दे रखा है चौथा, 3 नंबर पे दे रखा है तीसरा, और 4 नंबर दे रखा है पहला। इधर देखो इतना, तो ये 3 नंबर आकृति कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। आपको विकल्प पहला लगाना है, विकल्प पहला लगाना है। आपको इस आकृति से मतलब है 3 नंबर पे। ये 3 नंबर कहाँ लिखा हुआ है आपको उससे मतलब है, यही थोड़े कठिन होते हैं आंसर लिखना, बाकी ये सरल है, ज्यादा कठिन नहीं। बस यहाँ पर कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं। अच्छा तीसरा, तो तीसरा कर दिया, लेकिन इस 3 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी आकृति लिख रखी है, इससे मतलब नहीं है आपको, तो इस आकृति से मतलब है। ये आकृति 3 नंबर वाली कहाँ लिखी है, पहले नंबर पे, पहले विकल्प में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ये हमें पहले बताना चाहिए था, चलो हमने बता दिया आपको, थैंक यू इसके लिए। और